का ताज के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला आपकी पहचान। किसी ने खूब कहा है, शिक्षक एक आशा का संचार पैदा करता है, लालसी पैदा करता है कि बच्चे अच्छा शिक्षा है वो प्राप्त करें। शिक्षक का बच्चों के जीवन में काफ़ी महत्व होता है, वही सिखाते हैं कि बच्चों को आगे कैसे बढ़ना है। जी हाँ, और अगर ये शिक्षक प्रधानाचार्य और प्रिंसिपल के रूप में मिल जाए तो स्कूल का ही नहीं देश का भविष्य भी साकार हो जाता है। एक स्कूल से ही वैज्ञानिक डॉक्टर्स निकलते हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं सीमा बजाज जी से, जो प्रिंसिपल है पायनियर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। मैम, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सीमा जी, सबसे पहले मैं यही आपसे पूछना चाहूँगी कि इस समय जो नई नीति शिक्षा जो नई नीति आई है उसका बच्चों के करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नमस्कार। नई शिक्षा नीति बहुत सी उम्मीदों को लेकर आई है और बहुत सी जागरूकता को लेकर आई है और ये एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आएगी एजुकेशन में। और हमारी जो एजुकेशन थी अभी तक, जो हमारी एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म पे चल रही थी जिससे बच्चे को ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। अब जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो वोकेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। पहले बच्चा 10th से वोकेशनल कोर्सेज को भरता था, अब वो 6th क्लास से ही वोकेशनल कोर्सेज को भर सकता है। मतलब 6th क्लास से ही बच्चा कैरियर ओरिएंटेड हो जाएगा कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब बच्चा ग्रेजुएशन के कोर्सेज करेगा उसके ड्यूरेशन भी जनरली क्या होता था, बच्चे कहीं मजबूरी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते थे तो उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती थी। तो जो वोकेशनल कोर्सेज लेके बच्चा आगे स्टडीज़ करेगा और अगर उसकी स्टडी अगर फर्स्ट ईयर करने के बाद छूट जाती है तो उसको उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो सेकेंड ईयर करता है तो सेकेंड ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा, फाइनल ईयर करता है तो पूरा उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बहुत ही क्रांतिकारी डिसीजन है। इससे बच्चे को जॉब मिलती रहेगी और गाइडेंस मिलता जाएगा और बच्चा कहीं रुकेगा नहीं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारी एजुकेशन का। और दूसरा अच्छा बेनिफिट ये है कि आप जानते हैं कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ती है और जो हमारी प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसमें बहुत फोकस दिया गया है कि उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो अब जो पॉलिसी है वो प्री प्राइमरी, जैसे हमारे आंगनवाड़ी चलती हैं, प्री स्कूल चलते हैं, उनको और अच्छे से डेवलप किया जाएगा क्योंकि वो अब पार्ट बन गई हैं एजुकेशन का, नई एजुकेशन पॉलिसी का। क्योंकि वही समय होता है जब बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट होती है। वो 3 से 6 साल की उम्र बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, तो उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है और उस पर विशेष काम किए जा रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी हमारे एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव तो करे ही करेगी, साथ ही स्वयं रोजगार को भी बढ़ाएगी। इससे हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काफ़ी अच्छी होगी और बच्चा अपना राह खुद चुनेगा। जी मैम, बात करूँ कोरोना की, 2020 जो गया है उसमें काफ़ी परेशानी स्कूल ही नहीं, स्कूल के साथ साथ बच्चों को भी झेलनी पड़ रही है। सबसे पहले बात मैं स्कूल की ही करूँगी। स्कूल इस चीज़ को कैसे अपनी पूरी कर रहा है, मैनेज कैसे कर रहा है कोरोना के बाद? देखिए, कोरोना का समय सभी के लिए बहुत मुश्किल का था और कोरोना के समय में सब कुछ बंद था लेकिन स्कूल बंद नहीं थे। स्कूल अपनी और मेहनत करके, टीचर्स और मेहनत करके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रही थी। उसमें कुछ बच्चे कैजुअल भी थे और कुछ बच्चे सीरियस भी थे। उस समय उस दौरान प्रॉब्लम भी थी क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ सबको नहीं आता था, टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ा, इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, कई घरों में सिस्टम नहीं थे। तो इन सब के दौरान जब बच्चों ने स्टडी करी तो कुछ बच्चे इसमें पीछे भी छूट गए क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन था, बंद था, जिनके पास सुविधाएं नहीं थी इतनी जल्दी सुविधाएं जुटा नहीं पाए। तो अब जैसे बच्चे स्कूल आ रहे हैं, मैं तो पेरेंट्स से यही निवेदन करूँगी कि आप हिम्मत रखें, कॉन्फिडेंस रखें, बच्चों का मॉरल इंक्रीज़ करें और बच्चों को आप जैसे 9 से 12 तक के स्कूल खुल गए हैं तो उसमें आप ज़रूर भेजें। स्कूल पूरी की पूरी ध्यान रख रहा है बच्चों को हर तरह की फैसिलिटी देके। उस दौरान बहुत से बच्चों का सिलेबस छूट गया, तो हमारी कोशिश है कि हम एक एक बच्चे को जब वो स्कूल में आ रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और जिन टॉपिक्स पे उनको दिक्कत है उनको फिर से करा रहे हैं। टीचर्स को इंस्ट्रक्शन है कि वो चैप्टर वाइज रिवीजन कराएं, जिससे अगर जो बच्चा किसी कारण से क्लास नहीं ले पाया उसको वो क्लास रिकवर हो जाए।
जी मैम, पेपर शुरू हो चुके हैं, बच्चों को काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि जैसे अभी आपने सब्जेक्ट सिलेबस का बताया मैम, पूरा नहीं हो पाया है। तो और मई से हमारे पेपर जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों के, तो मैम बच्चे उस चीज़ को कैसे मैनेज करें कि आगे चल के जो उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसको वो कवर कर सकें? देखिए, बोर्ड की परीक्षाएं आप सब जानते हैं कि मई में स्टार्ट है और सीबीएसई ने हमें जो ग्रेस पीरियड दिया है 22 फरवरी के बाद का, उसमें जो भी हमें समय मिला है, तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि आप अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करिए और जो आपका 30% सिलेबस घटाया गया है, 70% सिलेबस आपको करना है, उसको ध्यान से देखिए। और सीबीएसई ने अपनी साइट पे बहुत सारे असाइनमेंट भेजे हैं, उनको देखें। उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हर तरह के पेपर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 1 वर्ड आंसर और 2 लाइन्स आंसर, 3 वर्ड आंसर और 4 मार्क्स के आपके आंसर्स हैं। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप ध्यान से देखेंगे तो आप उनको ईजिली कर सकते हैं। वो बच्चे भी जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा, वो भी अच्छे से अपने पेपर को कर सकते हैं अगर वो ठीक से असाइनमेंट्स को देखें और समझने की कोशिश करें। बहुत सी चीज़ें ईजी कर दी गई हैं और बहुत सी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की गई हैं। सब्जेक्ट वाइज एनालाइज अलग अलग है। मैं आपको मोटा मोटा इसलिए बता रही हूँ कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी कम नहीं करिए, अपने मॉरल को डाउन मत होने दीजिए। आपके टीचर्स के साथ आप फ्रैंक होइए, उनसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करिए, वो आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे। और जुट जाइए, और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने अंदर एक विश्वास को पैदा करिए और लग जाइए पढ़ने के लिए। मैम, अब मैं बात करूंगी, आप एक प्रिंसिपल हैं, एक स्कूल को चला रहे हैं। मैम, स्कूल और बच्चों के साथ साथ सारी चीज़ों को मेंटेन करना, तो उसकी प्लानिंग आप कैसे करती हैं? देखिए, प्लानिंग हर काम के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में अगर गेस्ट भी आते हैं तो हम प्लान करते हैं कि कैसे कैसे उनको एंटरटेन करेगा। तो स्कूल है, तो स्कूल के प्लानिंग में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बच्चों की को सुविधाएं पूरी दी जाएं और कोरोना काल है कि उनको फैसिलिटी पूरी दी जाएं। और सेकेंडली मैं चाहूँगी कि हम प्लानर बनाते हैं कि जो बच्चे वीक हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट है, वो कैसे और अच्छा मार्क्स लें। जो वीक है उनके लिए पॉलिसी किस तरह की हो, उनकी वर्कशॉप्स लगाते हैं, उनके समय समय पर उनको काउंसलिंग सेशन देते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं। कोशिश होती है कि रोज़ राउंड लगा के हम बच्चों से मिले, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। साथ साथ टीचर्स को गाइडेंस हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। डेली हमारा एक वीडियो बनती है टीचर्स के लिए, वो उनको अपनी क्लास लेने से पहले सुननी होती है कि आज की स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, कि आज किस तरह से जो बच्चे बोर्ड के आ रहे हैं उनका समय ख़राब ना हो। आजकल हमारा यही चल रहा है, यही प्लानिंग चलती है कि जब भी बच्चा आए उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ लर्न कराया जाए, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाए। तो इस तरह की प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज आजकल हम लेके चल रहे हैं। जी मैम, स्कूलों की बात कर रहे हैं तो स्कूलों में कई बार ऐसे देखा जाता है कि कहीं पर लड़कों को ज़्यादा आगे बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन आपके स्कूल की बात करें तो आपके स्कूल में लड़का लड़की को समान जो एक स्टेज है, क्या वो दी जाती है और कैसी कैसी अपॉर्चुनिटी आपके स्कूलों में दी जाती है? देखिए, आज के टाइम में बेटा बेटी सब बराबर है। बिल्कुल। और हम लोग पूरी इस बात का ध्यान रखते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, गर्ल्स आर मोर सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल। इनफैक्ट जो भी टास्क दिए जाते हैं कि उसमें गर्ल्स ही जो है आगे होती हैं। हम बच्चों को, बॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप पीछे क्यों हैं, आप भी आगे बढ़िए, आप भी इनसे अच्छा कर सकते हैं। तो पूरी हमारी कोशिश होती है कि हम बैलेंस करके चलें और उनको मोटिवेट करते रहें कि वो पीछे ना रहें। मैम, एक टीचर, एक कुशल टीचर और प्रिंसिपल के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आप भी एक प्रिंसिपल हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डेयरिंग, बहादुर होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, फेस करना आना चाहिए, नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होनी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजडम, नॉलेज, ह्यूमैनिटी, हेल्प ईच अदर, कोऑपरेटिव नेचर, दीज आर द मेन क्वालिटीज़। आगे चलते हैं, मैं सीमा जी से बात हमारी ऐसे ही जारी रहेगी। अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। शिक्षा का ताज के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान, प्राइमा केयर फाउंडेशन, इंपीरियल वेडिंग्स, अमान्य ज्वेलर्स। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश, अपना देश।
अपने मसाले भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दोबारा चलते हैं, सीमा जी से बात करते हैं। मैम, शहरों की तुलना में देखा जाए तो गांव में और पिछड़े वर्गों में जो शिक्षा का स्तर है काफ़ी नीचे है। स्पेशली महिलाएं जो है उनको शिक्षा देने के लिए बिल्कुल ही इनकार कर दिया जाता है। तो आप उनके बारे में क्या कहेंगी? कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, कैसे उनको शिक्षा देनी चाहिए? देखिए, गाँवों का बहुत विकास हुआ है और गाँव की लेडी अब बेचारी नहीं रही है, जहाँ तक मेरा सोचना है, जो मेरा व्यू है। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ एवरीवेयर। मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स देके बता सकती हूँ कि हमारा जब स्कूल खुला, पायनियर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो वहाँ की लेडीज़ मेरे पास इकट्ठी होकर आई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम आप जैसा बनना चाहते हैं। तो मैंने उनको बोला बिल्कुल आप मेरे जैसे बन सकते हैं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। आपको जो स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं आप उसको देखें और आप समय निकाल के आए। अगर आपको कुछ पूछना है, जानना है, तो पीछे ईच वन टीच वन प्रोग्राम हमने, जबकि गवर्नमेंट पॉलिसी ख़त्म हो गई थी, हमने अपने स्कूल में चलाया और बहुत से बच्चों ने अपने दादियों को पढ़ाया, अपनी मम्मीज़ को पढ़ाया और उनको आगे शिक्षित किया। लेडीज़ जब आती हैं बात करने तो मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि तुम लोग के अंदर बहुत टैलेंट है, अपने टैलेंट को मत ख़राब करिए, आपको बहुत कुछ आता है। तो अभी पीछे एक लेडी में से मिलने के लिए आई और उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं बहुत अच्छा जो है मसाला बनाती हूँ। तो मैंने कहा व्हाई नॉट यू गो फॉर मसाला, तुम बनाओ मसाला। तो वो कुछ एक उन्होंने मिक्स सा मसाला बनाया था, दैट इज़ चाट मसाला काइंड ऑफ। तो उन्होंने कुछ मेरे से गाइडेंस मांगा, मैंने उनको गाइडेंस दिया कि आप इसको आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक दो बारी एग्जीबिशन में अपना वो भी आगे प्रमोट किया। उसके बाद मुझसे मिलने आई नहीं कि मुझे इतना मालूम नहीं कि आगे क्या बना। तो जहाँ भी हम लोग बैठते हैं कोशिश करते हैं कि लोगों को गाइडेंस दे, लेकिन गांव की औरतें मेरे को लगता है ज़्यादा काम करती हैं। क्योंकि आप देखें ना, हमेशा सुबह आप निकलें, मैं जब अपने एरिया में निकलती हूँ तो वो पहुँची होती हैं, खेतों में पहुँची होती हैं और सुबह उठ के अपने घर का सारा काम करके खेतों को भी देखती हैं और सारा अपना धान का संभालना करना भी करती हैं। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वुमेंस को बहुत ज़्यादा एजुकेशन की और गाइडेंस देने की ज़रूरत है। वो मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ। उसके लिए हमारी सोसाइटी का काम है, हम सबको मिलके करना चाहिए काम, और गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ भी इस पे निकालती है, उसको भी वर्कआउट हमें करना चाहिए। और मैं आमंत्रित करूँगी अगर मेरे लायक कोई भी सेवा हो और कोई भी वुमेन अगर कोई भी गाइडेंस चाहती है तो मैं अपना फ़ोन नंबर दूंगी, आप मेरे से बातचीत करके आगे बढ़ सकते हैं और अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जी मैम, नारी के बहुत रूप होते हैं। आपकी बात करें तो आप माँ का रोल भी निभा रही हैं और एक प्रिंसिपल का रोल भी निभा रही हैं। तो मैम जानना चाहूँगी इन दोनों रोलों में, इन दोनों रूपों में कोई अंतर है क्या? मुझे तो सब बच्चे अपने बच्चों जैसे लगते हैं। मैंने कभी बच्चों में भेदभाव नहीं किया, मुझे हर बच्चे में अपना ही बच्चा नज़र आता है और मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि मैं हर बच्चे को पूरा समय दूं, उसकी समस्या को सॉल्व करूं, चाहे वो मेरा घर है, चाहे वो मेरे स्कूल हैं, सभी बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। और मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि हमें ऐसा कभी डिफ्रेंशिएट करना भी नहीं चाहिए, हमें सभी बच्चों को अपना बच्चा लेके ही चलना चाहिए। मैम आगे बात करना चाहूँगी, नारी, आज की नारी जो है वो अबला नहीं सबला है, इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, आज की नारी बिल्कुल आपने कहा किसी से कम नहीं है। आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, हर क्षेत्र में नारी आगे है। आप सब जानते हैं कि हम इंडिया में ही नहीं, हम पूरे संसार में छाए हुए हैं। आप कहीं का एग्जाम्पल भी ले लीजिए, कमला हैरिस का एग्जाम्पल ले लीजिए यूएस इलेक्शंस का। और अभी मैं देख रही थी कि वीना गुप्ता जी भी जो है यूएस में कल उनके प्रेसिडेंट के साथ थी। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि इंडिया में भी आप देख लीजिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ की जो सीएम है वो सब इंडियन ही हैं। और आप देखिए कि किसी क्षेत्र में, चाहे मिलिट्री ले लें, आर्मी ले लें, एयरफोर्स ले लें, आप अंतरिक्ष ले लें, सभी में वुमेन आगे हैं। अब वुमेन को हम अबला नहीं कह सकते, वुमेन पूरी अपनी पावर में है और वो बराबर है मर्द के। जी मैम, आप प्रिंसिपल हैं स्कूल की, तो स्कूल में ऐसी क्या खासियत है जो बच्चे आके इस स्कूल में पढ़ें? और साथ ही छात्रों के बारे में भी जानना चाहूँगी, स्कूल के बच्चों के अचीवमेंट्स के बारे में भी जानना चाहूँगी कि आज बच्चे कहाँ पर हैं और क्या क्या अचीवमेंट्स पा रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले तो हम बच्चों को काफ़ी ओपन माहौल देते हैं और उनको हर तरह की फैसिलिटी देते हैं। मेरे एरिया की जहाँ तक बात है, लोकनायकपुरम बक्करवाला की, तो हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। हम स्पोर्ट्स में हर स्पोर्ट्स में हमारी हॉकी टीम गर्ल्स की बहुत अच्छी है। हमारे बच्चे कुश्ती में बहुत अच्छे हैं। हमारे बच्चे रेस बहुत अच्छी लगाते हैं, अच्छे एथलीट हैं। और एलावट हैं बच्चा एक हमारा, जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में उसने फिल्म में काम भी किया है। तो सिनेमा में हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हमारे बहुत से बच्चे जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, लॉ का कोर्स कर रहे हैं। और बच्चे बॉयज़ ही नहीं, हालांकि हम लोगों का जो एरिया है उसमें बॉयज़ को ज़्यादा डोमिनेंस मेरे को कई बार लगता मिलती है, लेकिन गर्ल्स भी उतनी ही आगे जितने बॉयज़ आगे हैं। तो एक ओपन माहौल देने से, बच्चों की प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए, वोकेशनल गाइडेंस को देते हुए हमारी पूरी कोशिश होती है कि बच्चों की हम ऑलराउंड डेवलपमेंट करें और उनको हर फील्ड में आगे लेकर जाएं। आखिर में डॉक्टर सीमा जी, मैं आपसे अपने एमएमपी आवाज़ के दर्शक, खासकर महिला दर्शक और पढ़ने वाले बच्चों के लिए संदेश चाहूँगी। बच्चों में बहुत शक्ति होती है। आपके अंदर बेटा बहुत शक्ति है। आपके अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस अगर कम है तो आपको उसको भरना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी पावर है, आप अगर सोच ले तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपना मोरल डाउन बिल्कुल मत होने दें, अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करिए, कंसंट्रेट होना सीखिए और पूरे मन से जो भी काम दिया जाए उसको अच्छे से करिए। और वुमेंस के लिए मैं चाहूँगी कि वुमेंस किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। आप सब कुछ कर सकती हैं, आपके अंदर इतनी पावर है, बस एक दृढ़ निश्चय करने की ज़रूरत है। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा बजाज जी। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का ताज। बने रहिए एमएमपीवी आवाज़ के साथ।